क्या आपने कभी अपनी परछाई में झांक कर सोचा है कि आप कौन हैं? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आपकी असली पहचान क्या है और आप इस विशाल ब्रह्मांड में कहां फिट होते हैं? हर सुबह जब हम आईने में देखते हैं तो क्या हम केवल अपना चेहरा देखते हैं या उस गहरे सवाल को भी महसूस करते हैं जो हमारी आत्मा के भीतर छुपा है? यह सवाल हमारी जड़ों तक जाता है। हम कहां से आए और कैसे इस ग्रह के भाग्य विधाता बन गए? हमारी सभ्यता की नींव, हमारे पूर्वजों की यात्राएं और वह लंबा सफर जिसने हमें आज के आधुनिक समाज तक पहुंचाया, इन सब का जवाब इसी सवाल में छुपा है। जब हम प्राचीन खंडहरों को देखते हैं या शहरों के विकास को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी कहानी कितनी पुरानी और जटिल है। इसका जवाब किताबों में नहीं बल्कि धरती की परतों, पत्थरों और हमारे डीएनए में छुपा है। हर चट्टान, हर जीवाश्म और हमारे शरीर की हर कोशिका में हमारे अतीत की गूंज है। वैज्ञानिक जब इन सुरागों को जोड़ते हैं तो वे हमारी उत्पत्ति की कहानी को फिर से लिखते हैं, एक ऐसी कहानी जो हर इंसान के भीतर गहराई से जुड़ी है। हमारी कहानी अरबों साल पुरानी है और इसे समझने के लिए हमें अपने अतीत में लौटना होगा। कल्पना कीजिए, जब धरती पर जीवन की पहली किरण फूटी थी, जब विशाल महाद्वीप आकार ले रहे थे और जब जीवन के पहले संकेत उभर रहे थे। हर जीवाश्म, हर पुरातात्विक स्थल हमारे इतिहास के पन्ने हैं। कल्पना कीजिए, एक समय जब हमारा अस्तित्व केवल एक संभावना था, जब जीवन केवल एक कोशिका के रूप में समुद्र की गहराइयों में तैर रहा था और पृथ्वी पर कोई आवाज, कोई भाषा, कोई संस्कृति नहीं थी। उस समय जीवन की शुरुआत एक चमत्कार की तरह थी, संयोग, संघर्ष और अनगिनत बदलावों का परिणाम। यह यात्रा हमसे मांग करती है कि हम खुद को एक बड़ी कहानी का हिस्सा माने, जिजीविषा, नवाचार और संयोगों की कहानी। हमारी प्रजाति ने न केवल जीवित रहना सीखा बल्कि सपने देखना, खोज करना और अपने आसपास की दुनिया को बदलना भी सीखा। पहाड़ों की चढ़ाई, टीम वर्क और आविष्कारों की यह यात्रा हमें बताती है कि इंसान होने का मतलब क्या है। हमारे शरीर के तत्व मरते हुए तारों में बने और जीवन की शुरुआत आदिम समुद्रों में हुई। जब ब्रह्मांड में तारों का विस्फोट हुआ तो उन्हीं से हमारे शरीर के तत्व बने। समुद्रों की गहराइयों में जीवन की पहली हलचल हुई और वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई। हम सब असल में तारों की धूल और समुद्र की लहरों का हिस्सा हैं। हमारी उत्पत्ति की खोज केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं बल्कि हमारी मानवीय पहचान का सवाल है। जब हम डीएनए के रहस्यों को समझते हैं या प्राचीन अवशेषों को देखते हैं तो हम अपने बारे में, अपनी जड़ों के बारे में और अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। ये खोज हमें जोड़ती है, हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक धागे में पिरोती है। ये सवाल हमें यह भी सिखाता है कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, चाहे हमारी भाषा, रंग या संस्कृति कुछ भी हो। विज्ञान और इतिहास की यह यात्रा हमें एकता और सह अस्तित्व का महत्व समझाती है। जब हम तारों या जमीन को देखते हैं तो अपने अस्तित्व के सुराग ढूंढते हैं। हर रात जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अपने भीतर की जिज्ञासा और आश्चर्य का एहसास होता है। मिट्टी को छूते हुए हम अपने पूर्वजों की यादों को महसूस करते हैं और अपनी कहानी को फिर से जीते हैं। तो आइए समय की परतों को हटाएं और अपनी कहानी की शुरुआत करें। हर खोज, हर पुरानी किताब और हर खुदाई हमें अपने अतीत के और करीब ले जाती है। ये सफर न केवल ज्ञान का है बल्कि आत्म खोज का भी है। ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारा पारिवारिक महाकाव्य है, हम इंसान कैसे बने। ये कहानी हमें जोड़ती है, हमें सिखाती है कि हम सब एक ही विरासत के उत्तराधिकारी हैं और यही सवाल, यही खोज हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलिए कल्पना करें, जब पृथ्वी पर इंसान नहीं थे, एक ऐसी दुनिया जहां हर दिशा में सिर्फ प्रकृति का ही राज था। न कोई शहर, न गांव, न खेत, न ही कोई इमारतें, सिर्फ अनगिनत पेड़, पहाड़, नदियां और विशाल मैदान। हवा में केवल पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों की आवाजें और बहती नदियों की गूंज थी। सिर्फ जीवन था लेकिन हमारी आवाजें नहीं। हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहा था, शिकार, भोजन, सुरक्षा और प्रजनन में व्यस्त। कोई भाषा नहीं, कोई लिखावट नहीं, कोई स्मृति नहीं जो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। 4 मिलियन साल पहले विशाल जंगल, नदियां और घास के मैदान फैले थे। इन मैदानों में शेर, हाथी, हिरण और असंख्य पक्षी स्वतंत्र घूमते थे। नदियों के किनारे मगरमच्छ सुस्ताते और पेड़ों पर बंदर झूलते थे। जानवरों की आवाजें गूंजती थीं, लेकिन कोई अलाव, कोई कहानी, कोई चित्र नहीं था। न कोई गीत, न कोई नृत्य, न कोई स्मारक। हर शाम सूरज ढलता और रात के अंधेरे में सिर्फ जंगली जीवन की हलचल होती। हमारे पूर्वज वानर घने जंगलों में रहते थे, सामाजिक थे,
लेकिन भविष्य की योजना नहीं बनाते थे। वे अपने छोटे छोटे समूहों में रहते, एक दूसरे की देखभाल करते, लेकिन उनके पास न तो आग थी, न औजार, न ही कोई बड़ा सपना। वे प्रकृति का हिस्सा थे, उसके निर्माता नहीं। वे मौसम, भूख और शिकारी जानवरों के बीच संतुलन में जीते थे। उनके लिए हर दिन एक जैसा था, सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई। जलवायु बदलती रहती थी, हर दिन जीना एक चुनौती थी। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ठंड, कभी गर्मी। इन बदलावों के बीच जीवन ने खुद को ढालना सीखा। इसी रंगमंच पर एक नया प्राणी आने वाला था जो पुराने नियम तोड़ेगा। एक ऐसा प्राणी जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए बदलाव लाएगा। यह प्राणी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए तैयार था। उसके पास जिज्ञासा थी, कल्पना थी और कुछ नया करने की चाह थी। वह अपने आसपास की दुनिया को समझना और बदलना चाहता था। दुनिया अनजाने में अपनी सबसे गहरी कहानी के शुरू होने का इंतजार कर रही थी, एक कहानी जो सब कुछ बदल देगी। पूर्वी अफ्रीका में जंगल सिकुड़ रहे थे और घास के मैदान फैल रहे थे। हमारे पूर्वजों के लिए यह संकट का समय था, या तो ढल जाओ या मिट जाओ। इसी दबाव में कुछ होमिनिन्स ने दो पैरों पर चलना शुरू किया। सीधे खड़े होने से वे दूर तक देख सकते थे और उनके हाथ आजाद हो गए। हाथ अब सिर्फ चढ़ने के लिए नहीं बल्कि भविष्य को थामने के लिए थे। यह बदलाव धीरे धीरे पीढ़ियों में हुआ। लूसी इसका प्रमाण है। वह दो दुनियाओं के बीच थी, पेड़ों की और मैदान की। उनके सीधे चलने में भविष्य के बीच छुपे थे। यह जंगल से स्वतंत्रता की पहली घोषणा थी। यात्रा अब सच में शुरू हो चुकी थी। लाखों साल हमारे पूर्वज खुले हाथों से चलते रहे, लेकिन फिर एक क्रांति आई। किसी ने पत्थर को पत्थर से टकराया, पहला औजार बना। यह साधारण पत्थर एक चाबी था जिसने नए अवसर खोले। मांस और हड्डियों से पोषण मिला, दिमाग को ईंधन मिला। औजार बनाना दूरदर्शिता और साझा सीख का संकेत था। समय के साथ औजार सुंदर और जटिल होते गए। यह सौंदर्य बोध की शुरुआत थी। तकनीक का उजास धीरे धीरे फैला, लेकिन इसने हमें बाकी जीवन से अलग कर दिया। हमारे हाथ अब औजारों से सशक्त थे। उस पहले पत्थर की चिंगारी सभ्यता की आग बन गई। सदियों तक कई मानव प्रजातियां साथ रहीं। निएंडरथल्स, डेनिसोवंस, फ्लोरेसियंसिस। 2 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई प्रजाति उभरी, हम होमोसेपियंस। फर्क सिर्फ बड़े दिमाग का नहीं बल्कि सोचने के तरीके का था। हमने अमूर्त में सोचना, कल्पना करना और साझा मिथक गढ़ना शुरू किया। इससे हमें बड़े स्तर पर सहयोग करने की शक्ति मिली। पुरातत्व में कला, संगीत और दफनाने के सबूत मिलते हैं। अर्थ की तलाश शुरू हो गई थी। अब यह सिर्फ जीवित रहने की नहीं बल्कि अर्थ की खोज थी। हमारी अनुकूलनशीलता ने हमें बाकी मानव प्रजातियों से आगे कर दिया। यह मानसिक क्रांति हमारे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण थी। होमोसेपियंस का मन जाग चुका था। इस नई चेतना के साथ हमने अफ्रीका से बाहर कदम रखा। करीब 70,000 साल पहले कुछ 100 होमोसेपियंस ने यात्रा शुरू की। वे खोजी नहीं, उपनिवेश बसाने वाले थे, साझा सोच और सहयोग के साथ। वे तटों के साथ चलते हुए मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया में फैल गए। हर चुनौती के साथ उन्होंने नए औजार, कपड़े और नावें बनाई। ज्ञान साझा करने की क्षमता ने उन्हें हर माहौल में सफल बनाया। कुछ ही हजारियों साल में हमने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया और अंत में अमेरिका तक पहुंच गए। हर जगह नई संस्कृतियां, भाषाएं और विश्वास बने। अफ्रीका से शुरू हुई यात्रा एक वैश्विक मानव परिवार में बदल गई। जब हम फैले, दुनिया खाली नहीं थी। दूसरी मानव प्रजातियां पहले से थीं। यूरोप में निएंडरथल्स, एशिया में डेनिसोवंस से हमारा सामना हुआ। वे बुद्धिमान, संसाधनशील और सांस्कृतिक थे। हमारे मिलने के तरीके जटिल थे, कभी सहयोग, कभी प्रतिस्पर्धा। लेकिन डीएनए से पता चलता है, हमने आपस में संतानें भी पैदा की। आज भी हमारे जीन में उनका अंश है। इम्यूनिटी, त्वचा, बाल के गुण। डेनिसोवंस का डीएनए भी एशिया और मेलानेशिया में मिलता है। उनका लुप्त होना हमारी कहानी का भावुक हिस्सा है। वे असफल नहीं थे, बस इतिहास और जलवायु की लहरों में खो गए। वे हमारे भीतर, हमारी रगों में हमेशा जीवित हैं। इंसान न तो सबसे ताकतवर है, न सबसे तेज, और न ही उसके पास कोई विशेष शारीरिक हथियार है। खुले मैदानों या घने जंगलों में अकेला इंसान अक्सर असहाय और असुरक्षित महसूस करता है। हमारे पास न तो शेर जैसी ताकत है, न चीते जैसी फुर्ती और न ही हाथी जैसी विशालता। फिर भी हम धरती के सबसे प्रभावशाली प्राणी बन गए हैं। हमारी असली ताकत हमारे दिमाग और आपसी सहयोग में छुपी है।
हम जटिल समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर सोच सकते हैं, नए विचार गढ़ सकते हैं और एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। यही हमें बाकी जीवों से अलग बनाता है। हम न सिर्फ लचीले हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर अनगिनत लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हम अपने विचार, सपने और योजनाएं साझा करते हैं और मिलकर असंभव को संभव बना देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है। चींटियां या भेड़िए भी सहयोग करते हैं, लेकिन उनका सहयोग सीमित और एक जैसा होता है। वे एक ही तरह के काम करते हैं और बदलाव की गुंजाइश कम होती है। उनका सहयोग जन्मजात है, जबकि हमारा सहयोग कल्पना और समझदारी से उपजता है। हम अनजान लोगों के साथ भी साझा कल्पनाओं, नियमों और विश्वासों के आधार पर मिलकर काम कर सकते हैं। हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, भले ही हमने कभी एक दूसरे को देखा ना हो। यही हमें वैश्विक स्तर पर जोड़ता है। भाषा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम शब्दों के जरिए कहानियां, योजनाएं, भावनाएं और ज्ञान साझा करते हैं। हम अपने अनुभवों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमारी सभ्यता लगातार विकसित होती है। हर पीढ़ी पिछली की सीख पर आगे बढ़ती है। हम ज्ञान की विरासत हैं। हमारे पूर्वजों की गलतियों और सफलताओं से हम सीखते हैं और अगली पीढ़ी को और बेहतर बनाते हैं। हमारी असली विशेषता सामूहिक बुद्धि है, न कि केवल व्यक्तिगत प्रतिभा। जब हम मिलकर सोचते हैं तो हमारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि हम जटिल समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। हम एक नेटवर्क प्रजाति हैं, संस्कृति, भाषा और विचारों के जाल से जुड़े हुए। हम दूर दूर तक फैले लोगों से भी संवाद कर सकते हैं और एक साझा पहचान बना सकते हैं। इसी अनूठी क्षमता ने हमें चांद तक पहुंचाया, विज्ञान और कला की रचना की और पृथ्वी को बदलने की ताकत दी। हमारी कल्पना, सहयोग और सीखने की चाह ने इंसान को असाधारण बना दिया है। आज हम मानव युग के निर्माता हैं, एक जटिल सभ्यता के रचयिता। हमने असंभव चुनौतियां पार की हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब सवाल है, आगे कहां? पहली बार पृथ्वी का भविष्य हमारे हाथ में है। हमारी सामूहिक बुद्धि अब सबसे बड़ी चुनौती भी है। जलवायु, तकनीक और जीवन का ताना बाना। क्या हम अपनी क्षमताओं का उपयोग समझदारी से करेंगे? क्या हम वैश्विक स्तर पर सहयोग कर पाएंगे, पुराने विभाजनों को पार कर? हमारी कहानी एक धागे की तरह है, पहले होमिनिन से आज के हर बच्चे तक। भविष्य एक खाली पन्ना है और कलम हमारे हाथ में। हमारे फैसले आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय करेंगे। अगला महान कदम अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि एक परिपक्व मानवता की ओर है।